ट्रॉमा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ। ये इस बारे में है कि उस एक्सपीरियंस की वजह से हमारे अंदर क्या हुआ। कभी कभी लाइफ हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाती है जो हमें अंदर तक हिला देती हैं। कोई बड़ा लॉस, किसी का धोखा, एक एक्सीडेंट, कोई हिंसा या बचपन की नेग्लेक्ट। ऐसे पल जो हमारी सेफ्टी, प्यार या कंट्रोल की फीलिंग को आके झंझोड़ देते हैं। और जबकि दुनिया आगे बढ़ जाती है, हम अक्सर वहीं रुके रह जाते हैं। वही यादें बार बार मन में आती हैं, वही डर महसूस होता है और हम सोचते रहते हैं कि हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे। अगर आपको ये सुना हुआ लग रहा है तो यहाँ एक सेकंड के लिए रुकिए। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप हील कर रहे हैं। ये सफर हम साथ में चलते हैं, धीरे से, आराम से, एक एक सांस के साथ। पहले समझते हैं कि ट्रॉमा आखिर है क्या। ये सिर्फ उस दर्दनाक इवेंट के दौरान नहीं होता, ये वो इमोशनल जख्म है जो उसके बाद भी रह जाता है। ये हमारी बॉडी और माइंड का कहने का तरीका है कि ये जो हुआ वो बहुत ज़्यादा था, बहुत जल्दी हो गया और बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ट्रॉमा अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है। ये हमारी कोप करने की, चीज़ें से डील करने की क्षमता पर हावी हो जाता है। एक होता है अक्यूट ट्रॉमा, जो किसी एक सिंगल डिस्ट्रेसिंग इवेंट से होता है, जैसे कोई कार एक्सीडेंट, कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई असॉल्ट। ये अचानक होता है, शॉकिंग और एक गहरी छाप छोड़ जाता है। फिर है क्रॉनिक ट्रॉमा। ये बार बार या लंबे समय तक स्ट्रेस झेलने से होता है, जैसे डोमेस्टिक अब्यूज, नेग्लेक्ट या किसी अनसेफ माहौल में रहना। समय के साथ ये चुपके से हमारे खुद को और दुनिया को देखने के नजरिए को बदल देता है। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा। ये अक्सर तब डेवलप होता है जब नुकसान लगातार हो रहा हो, खासकर बचपन में। ये हमारी आइडेंटिटी, हमारा विश्वास और हमारी सेल्फ वर्थ को बहुत ही गहरी लेवल पर अफेक्ट करता है। पर एक बात हमेशा याद रखें, ट्रॉमा हर किसी के लिए एक जैसा नहीं दिखता। जो चीज़ एक इंसान को तोड़कर रख दे, हो सकता है दूसरे पर उसका उतना असर ना हो। और इसमें कुछ गलत नहीं है। हीलिंग कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ये एक बहुत पर्सनल प्रोसेस है। आप शायद सोचते होंगे कि ये तो सालों पहले हुआ था, अभी तक क्यों परेशान कर रहा है। ट्रॉमा ऐसे ही काम करता है। ये हमारी आदतों में, हमारे थॉट्स में, यहाँ तक कि हमारी बॉडी में छिप जाता है। यहाँ कुछ कॉमन साइंस हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ट्रॉमा अभी भी आपके अंदर कहीं है। जैसे अचानक से वही पुरानी यादें सामने आ जाना, या फ्लैशबैक्स आना जब आप उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, या फिर अवॉइडेंस, उन लोगों, जगहों या सिचुएशन से दूर रहने की कोशिश करना जो आपको उस इवेंट की याद दिलाते हैं। हाइपर विजिलेंस, यानी हमेशा ऑन एज फील करना, आसानी से चौंक जाना, हमेशा खतरे को स्कैन करते रहना। इमोशनल नमनेस, जब कुछ भी रियल या अच्छा फील नहीं होता। कभी कभी इसका असर फिजिकली भी दिखता है, जैसे सर में दर्द, सीने में भारीपन, पेट की प्रॉब्लम्स या नींद ना आना। गिल्ट या शेम फील करना, तब भी जब आपकी कोई गलती नहीं थी। दूसरों पर या खुद पर भरोसा करने में मुश्किल होना। अगर इनमें से कुछ भी आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो ये समझिए, ये कमजोरी की निशानियां नहीं है, ये सर्वाइवल की निशानियां हैं। आपके बॉडी और माइंड ने आपको बचाने के लिए खुद को अडैप्ट कर लिया था। अब वक्त है उन्हें धीरे धीरे ये सिखाने का कि आप फिर से सेफ है। और हीलिंग शुरू होने से पहले सबसे पहला कदम है एक्नॉलेजमेंट। हमें मानना पड़ता है कि हाँ, कुछ हुआ था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर दर्दनाक डिटेल को दोबारा जीना है। इसका मतलब है धीरे से अपने आप से कहना कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ था, इसने मुझे दुख पहुंचाया और वो दुख मैटर करता है। कई लोगों के लिए इनकार करना ज़्यादा सेफ लगता है। हम खुद को बिजी रखते हैं, इमोशंस को दबा देते हैं या मैं ठीक हूं का नाटक करते हैं। लेकिन बिना हील हुआ ट्रॉमा गायब नहीं होता। वो हमारे बिहेवियर, हमारे चॉइसेस और हमारे रिश्तों में धीरे धीरे झलकता रहता है। इस सच को मानना कमजोरी नहीं है, ये हिम्मत का सबसे प्योर फॉर्म है। आप चाहे तो जोर से कह सकते हैं, मैंने कुछ दर्दनाक सहा है और मैं हील करना डिजर्व करता हूं। हीलिंग कोई सीधी सड़क नहीं है, ये एक घुमावदार रास्ता है। कभी आप आगे बढ़ेंगे तो कभी पीछे भी आएंगे, लेकिन हर छोटा कदम मैटर करता है। यहाँ कुछ जेंटल रियलिस्टिक तरीके हैं शुरुआत करने के लिए। नंबर 1, सेफ्टी क्रिएट करें। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप सेफ फील करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में और अपने अंदर। हो सकता है इसका मतलब हो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, या बाउंड्रीज सेट करना,
या फिर शांति से बैठकर सांस लेने के लिए कुछ पल निकालना। नंबर 2, अपनी बात कहें। चाहे वो थेरेपिस्ट हो, कोई दोस्त, कोई सपोर्ट ग्रुप या एक जर्नल। अपने दर्द को शब्दों में उतारने से वो आपके शरीर से निकलने लगता है। जब दर्द को शेयर किया जाता है तो उसकी ताकत कुछ कम हो जाती है। नंबर 3, अपनी बॉडी से दोबारा कनेक्ट करें। ट्रॉमा अक्सर हमें हमारी बॉडी से डिस्कनेक्ट कर देता है। जेंटल मूवमेंट जैसे योगा, स्ट्रेचिंग या वॉकिंग आपकी बॉडी को याद दिला सकती है कि वो अब खतरे में नहीं है। कभी-कभी सिर्फ अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेना भी इस प्रोसेस को शुरू कर सकता है। नंबर 4, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें। जब भी एंजाइटी या फ्लैशबैक्स आते हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक्स आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाने में हेल्प करती हैं। अपने पैरों को जमीन पर फील करिए। 5 ऐसी चीजों के नाम बोलिए जो आप देख सकते हैं। अपनी सांस की आवाज सुनिए। खुद को याद दिलाइए, मैं यहां हूं, मैं सेफ हूं। और नंबर 5, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढे। हीलिंग का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है। इसका मतलब है शांति के छोटे छोटे पलों को नोटिस करना। खिड़की से आती हुई धूप, एक अच्छा गाना, किसी दोस्त के साथ हंसना। ये छोटी छोटी चिंगारियां इस बात का सबूत है कि आपका दिल अभी भी फील करना जानता है। और याद रखिए, आपको ये अकेले नहीं करना है। मदद मौजूद है और उसके लिए हाथ बढ़ाना बहादुरी है। कुछ सपोर्ट ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। थेरेपी। एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट के साथ काम करना आपको इमोशंस को सेफली एक्सप्लोर करने और कोप करने के टूल्स बनाने में मदद कर सकता है। EMDR, CBT या सोमैटिक थेरेपीज जैसी थेरेपीज ट्रॉमा के लिए काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती हैं। सपोर्ट ग्रुप्स। दूसरे लोगों से मिलना जिन्होंने आपसे मिलते जुलती एक्सपीरियंसेस झेले हैं, आपको ये फील करा सकता है कि आप अकेले नहीं हैं और कोई है जो आपको समझता है। हॉटलाइंस और ऑनलाइन कम्युनिटीज़। अगर आप क्राइसिस में हैं या अकेला फील कर रहे हैं तो ये 24/7 अवेलेबल रहती हैं। इंडिया में आप आसरा से कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 91982046677726 या स्नेही से, जिनका नंबर है 919582208181। स्पिरिचुअल या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, प्रेयर या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस शांति और कनेक्शन ला सकती हैं जब शब्द काफ़ी ना हो। हमेशा याद रखिए, मदद मांगने से आप कमज़ोर नहीं बनते। ये दिखाता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपकी ज़िंदगी मैटर करती है। ट्रॉमा से हील करने का मतलब अतीत को मिटाना नहीं है। इसका मतलब उसके साथ शांति से जीना सीखना है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको लगेगा कि आपने पहाड़ हिला दिए हैं, और कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब बिस्तर से उठना भी नामुमकिन लगेगा। दोनों ही हीलिंग का हिस्सा है। आपका हर आंसू, आपकी सेट की हुई हर बाउंड्री, हर एक अच्छा लफ्ज़ जो आप खुद से कहते हैं, वो सब हीलिंग है। आप शायद वो इंसान ना रहें जो ट्रॉमा से पहले थे, और ये बिल्कुल ठीक है। आप एक ज़्यादा समझदार, मजबूत और कंपैशनेट इंसान बन रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो दर्द को भी जानता है और शांति को भी। उम्मीद कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जिसका आप इंतज़ार करते हैं। उम्मीद एक चॉइस है जो आप हर रोज़ बनाते हैं, ये विश्वास करने की कि हीलिंग पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है। जब हमें चोट लगती है तो हम अक्सर खुद से कहते हैं कि मुझे इससे अकेले ही डील करना चाहिए। लेकिन हीलिंग अकेलेपन में नहीं होती, हीलिंग कनेक्शन में होती है। इसको इस तरह सोचिए, एक जख्म तब जल्दी ठीक होता है जब उसे साफ किया जाता है, उस पर पट्टी की जाती हो और उसकी देखभाल की जाती है, ना कि जब उसे इग्नोर किया जाता है। इमोशनल जख्म भी इससे अलग नहीं है। जब आप मदद मांगते हैं तो दूसरों को अपने साथ चलने का मौका देते हैं। आप खुद को देखे जाने और सपोर्ट किए जाने का गिफ्ट देते हैं। और किसी दिन आपकी कहानी, ये कहानी जो आप अभी जी रहे हैं, किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। हो सकता है आप वो वजह बने जिसकी वजह से कोई विश्वास करे कि हीलिंग पॉसिबल है। एक गहरी सांस लीजिए। आप अभी भी यहाँ हैं। आपने अब तक हर बुरा दिन सरवाइव किया है, और इसका मतलब है चाहे अब कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आगे रोशनी है। ट्रॉमा से हील करने का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं कि क्या हुआ था। इसका मतलब है अपनी पावर, अपनी शांति और अपने फ्यूचर को वापस हासिल करना। इसको एक रिमाइंडर की तरह रखिए, आप अपना ट्रॉमा नहीं है, आप वो इंसान है जो उससे हील कर रहा है, धीरे धीरे, हिम्मत से और खूबसूरती से। आप काफ़ी हैं और आप हील कर रहे हैं।